नमस्ते बच्चों। पिछली क्लास में हमने राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ और उसकी परिभाषा पढ़ा। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र और प्रकृति। राजनीतिक सिद्धांत, जैसा कि हमने पढ़ा था, राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान की वैज्ञानिक तरीके से व्याख्या करने का या राजनीतिक विज्ञान को समझने का एक अध्ययन तरीका है, एक पद्धति है या फिर एक मेथड है। प्रत्येक विषय का एक सिद्धांत होना आवश्यक है। राजनीतिक विज्ञान में भी राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता महसूस हुई। राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत का इतिहास प्लेटो से शुरू हो जाता है। हमें प्लेटो और अरस्तु की रचनाओं में राजनीतिक सिद्धांत के अंश देखने को मिलते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था, राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र और प्रकृति को हम दो भागों में पढ़ेंगे, या हम यह कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत के दो रूप या दो प्रकार हैं। एक परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, जिसको हम क्लासिक या शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत भी कह सकते हैं। दूसरा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत या आनुभाविक राजनीतिक सिद्धांत। दोनों राजनीतिक सिद्धांत के राजनीतिक विचारकों ने राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण के प्रयास किए। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन पद्धति या अध्ययन का तरीका भिन्न था। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में अध्ययन का तरीका परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत से बिल्कुल पृथक है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, जिसको हम प्लेटो और अरस्तु से शुरू मानते हैं, प्लेटो के आदर्शवाद में और अरस्तु के बुद्धिवाद में। अरस्तु ने थोड़ा बहुत वैज्ञानिक अध्ययन शुरू किया राजनीतिक विज्ञान में, तो यहाँ से हम राजनीतिक सिद्धांत की शुरुआत करते हैं। फिर बीच में सिसरो का टाइम है, सेंट ऑगस्टाइन का टाइम है, यूनानी राजनीतिक विचारक हैं, बीच के मध्यकाल के राजनीतिक विचारक हैं, 20वीं शताब्दी के राजनीतिक विचारक, जिसमें इरिक वोगलिन, हन्ना अरेंट, माइकल ऑक्सफोर्ड जैसे जो विचारक हैं, इन सभी विचारकों ने परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, या ये सभी विचारक परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक या समर्थक हैं। अब बच्चों, हम परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को समझेंगे कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की क्या विशेषताएं हैं, या फिर हम यह पढ़ेंगे कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के निर्माताओं ने राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण में किन अध्ययन पद्धतियों का सहारा लिया, या उनका अध्ययन का तरीका क्या था। तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत मूल्यपरक है, मूल्यों के साथ जुड़ा हुआ है, आदर्शात्मक है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत कल्पना व आदर्श पर आधारित है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, उसके अपने प्रतिपादक, जो भी राजनीतिक सिद्धांत निर्माता है, उनके व्यक्तित्व, उनके दृष्टिकोणों से प्रभावित रहा है और तत्कालीन समाज की समस्याओं से, मूल्यों से प्रभावित रहा है। यह बौद्धिक ज़्यादा है, तार्किक ज़्यादा है, वास्तविकता, व्यवहारिकता परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में नहीं है। या हम यह कह सकते हैं कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के निर्माता दार्शनिक ज़्यादा है। उनका चिंतन, उनका अध्ययन दर्शन पर आधारित है, नैतिकता पर आधारित है, धर्म पर आधारित है। जैसा प्लेटो की रिपब्लिक में प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की कल्पना की, जो पूर्णतः नैतिकता पर आधारित है। प्लेटो ने इस बात का कभी प्रतिपादन नहीं किया कि उसका आदर्श राज्य कभी विद्यमान, इस पृथ्वी पर कभी विद्यमान था या होगा। प्लेटो का यह सिद्धांत या प्लेटो का आदर्श राज्य पूर्णतः उसके काल्पनिक या उसके विचारों की उपज था। प्लेटो का आदर्श राज्य का सिद्धांत पूर्णतः उसके विचारों की उपज था, उसका वास्तविकता से या रियलिटी से कोई
लेना देना नहीं था। उसी प्रकार अरस्तु ने भी जो अध्ययन किया उसमें बौद्धिकता ज़्यादा थी, बुद्धिवाद ज़्यादा था। हालांकि अरस्तु ने राजनीतिक विज्ञान में वैज्ञानिक अध्ययन का महत्व बताया, लेकिन अरस्तु का उस समय का जो अध्ययन था वह भी बौद्धिकता या बुद्धिवाद की श्रेणी में आता है। परंपरागत अध्ययन निगमनात्मक अध्ययन था, जिसमें राजनीतिक विज्ञान में राज्य, सरकार, विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन पर इसमें बल दिया गया। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में जो अध्ययन है वो औपचारिक है, कानूनी है, संस्थात्मक है, वर्णनात्मक है। राजनीतिक विचारकों ने जो भी राजनीतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसका वास्तविकता से संबंध नहीं था। अब हम बच्चों परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं पॉइंट्स में पढ़ेंगे। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की मुख्य विशेषताओं में पहली है मूल्यों व नैतिकता पर बल। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत मूल्य व नैतिकता पर आधारित है, या हम यह कह सकते हैं कि जो राजनीतिक विचारक है, परंपरागत राजनीतिक विचारक है, उन्होंने राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में मूल्यों और नैतिकता पर बल दिया, इसलिए यह अध्ययन मूल्यों व नैतिकता पर आधारित अध्ययन है। दूसरा, तर्क व कल्पना पर आधारित अध्ययन है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत तर्क एवं कल्पना पर आधारित अध्ययन है। परंपरागत राजनीतिक विचारकों ने अपने अध्ययन में तर्क व कल्पना के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया, प्रतिपादन किया, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है या इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। तीसरा, आदर्शात्मक अध्ययन। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान में आदर्शात्मक अध्ययन है, अर्थात यह मूल्यों के अध्ययन पर बल देता है और वास्तविक तथ्यों या ठोस तथ्यों की उपेक्षा इसमें की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कानूनी, औपचारिक व संस्थात्मक अध्ययन। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में राजनीतिक विज्ञान में जो अध्ययन विषय है या जो अध्ययन किया जाता है वो केवल कानूनी ढांचों का, उसके औपचारिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है या विभिन्न औपचारिक संस्थाओं का इसमें अध्ययन किया जाता है। हम यह कह सकते हैं कि इसमें वर्णनात्मक अध्ययन की प्राथमिकता है, न विश्लेषणात्मक अध्ययन पर कम बल या जोर दिया जाता है। इसका अध्ययन वर्णनात्मक है, औपचारिक है, संस्थात्मक है और कानूनी है। नेक्स्ट पॉइंट है वास्तविकता का या व्यवहारिकता का अभाव। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के निर्माता जो भी अध्ययन किया उसमें वास्तविकता, व्यवहारिकता नहीं है, या हम यह कह सकते हैं कि वह ज़मीन पर बैठकर आकाश की ओर देखते हैं, जिसमें उनके विचारों में कोई सच्चाई या कोई वास्तविकता नहीं थी, क्योंकि उनके विचार केवल उनके अपने विचारों या उनकी अपनी कल्पना या तर्क की उपज थे। नेक्स्ट पॉइंट है तार्किक एवं बौद्धिक। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत तर्क एवं बुद्धि पर आधारित अध्ययन है। इसमें तर्क व बुद्धि पर विशेष जोर दिया जाता है। तर्क और बुद्धि का अध्ययन का मतलब है कि जो विचारक है, जो राजनीतिक सिद्धांत के जो निर्माता हैं, वो अपने तर्क और अपनी बुद्धि के आधार पर राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। वह यह नहीं देखते कि उन सिद्धांतों का संबंध वास्तविकता से है या नहीं, या वास्तविक तथ्यों से है या नहीं, या हमारे आसपास जो भी घटना घटित हो रही है उससे है या नहीं। वो केवल कल्पना, तर्क और उनकी अपनी बुद्धि की उपज होते हैं, इसलिए उसमें वास्तविकता, व्यवहारिकता या सच्चाई नहीं होती है। एक और चीज़ हम परंपरा राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। इसका अगला पॉइंट कि यह दार्शनिक स्वरूप वाला है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के जो भी निर्माता है वो अधिकांशतः दार्शनिक है। उनका जो अध्ययन है वो धर्म व दर्शन पर आधारित अध्ययन है, इसलिए उनका अध्ययन व्यवहारिक या रियल अध्ययन नहीं था। इस प्रकार परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत
के निर्माताओं ने राजनीतिक विज्ञान में मूल्यों के अध्ययन पर बल दिया और राजनीतिक विज्ञान में विभिन्न तरह के अध्ययन करने का प्रयास किया। परंपरागत राजनीतिक विचारकों ने निगमनात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया, जिसमें तर्क और बुद्धि का विशेष महत्व है। उसमें विश्लेषण का कोई महत्व ज़्यादा नहीं था या विश्लेषण का कोई स्थान नहीं था, वो आगमनात्मक अध्ययन नहीं। इसलिए परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की आलोचना हुई, क्योंकि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन में राजनीतिक विज्ञान को अध्ययन जो है राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन है वो संकुचित सीमित हुआ और राजनीतिक विज्ञान को एक वैज्ञानिक स्वरूप नहीं मिल पाया या उसको एक आधुनिक या एक आनुभाविक स्वरूप नहीं मिल पाया या वो अपने अध्ययन को एक वास्तविक अध्ययन नहीं बना सके। इसलिए परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की आलोचना हुई और उसके विरोध स्वरूप प्रतिक्रिया स्वरूप आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का उदय हुआ। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का उदय करने वाले विशेषतः व्यवहारिक राजनीतिक विचारक थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जैसे ही राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवादी अध्ययन को बल मिला, वहीं से राजनीतिक विज्ञान में एक आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता महसूस हुई। इसके अंश हमें प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी देखने को मिलते हैं। डेविड ईस्टन, चार्ल्स मेरियम की रचनाओं में डेविड ईस्टन ने सर्वप्रथम राजनीतिक विज्ञान में एक आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता का प्रतिपादन किया। अब हम पढ़ेंगे बच्चों परंपरा राजनीतिक सिद्धांत, जैसा कि हमने पढ़ा, काल्पनिक था, मूल्यों पर आधारित था, वास्तविकता से संबंधित नहीं था। इसीलिए राजनीतिक विज्ञान में परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की आलोचना हुई और व्यवहारवादी राजनीतिक विचारक जो अमेरिका के राजनीतिक विचारक थे, उन्होंने राजनीतिक विज्ञान में एक आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता का प्रतिपादन किया। एक ऐसा राजनीतिक सिद्धांत जो राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन को वैज्ञानिक, आनुभाविक और वास्तविक बना सके। एक ऐसा अध्ययन जो वास्तविक तथ्यों पर, जो ठोस सत्यों पर आधारित हो, जिसका वास्तविकता से संबंध हो, जिसका अध्ययन प्रमाणिक हो, सटीक हो, जिसके निष्कर्ष को हम प्रमाणिक कर सकें, जिसके अध्ययन को हम समाज पर लागू कर सकें। तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के निर्माताओं ने अपने अध्ययन में मूल्यों की बजाय वास्तविक एवं ठोस सत्यों के अध्ययन पर बल दिया। चूँकि व्यवहारवाद ने राजनीतिक विज्ञान में संस्थाओं की बजाय मानव व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया, इसीलिए राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन का मुख्य विषय था वास्तविक एवं ठोस तथ्य, ताकि राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन को हम वैज्ञानिक और वास्तविक अध्ययन बना सकें। तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के निर्माताओं में हम पढ़ते हैं डेविड ईस्टन, चार्ल्स मेरियम, हामंड एंड पावेल, रॉबर्ट हल, हैरोल्ड लासवेल आदि विद्वान। अधिकांशतः इसमें अमेरिका के राजनीतिक विद्वानों का सहयोग रहा है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण में या फिर प्रतिपादन में। तो इन विद्वानों ने हम ये नहीं कहेंगे कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत ने राजनीतिक सिद्धांत के निर्माताओं ने राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण में योगदान नहीं दिया। उनका योगदान अलग था, लेकिन वो मूल्यों पर आधारित था। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के निर्माताओं ने तथ्यों के अध्ययन पर बल दिया और इस आधार पर उन्होंने राजनीतिक विज्ञान में एक ऐसे राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण का प्रयास किया जो विभिन्न विशेषताओं से युक्त हो, जो कि अभी हम पढ़ेंगे, समझेंगे। जिसमें सर्वप्रथम आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के निर्माताओं ने सर्वप्रथम ठोस एवं वास्तविक तथ्यों के अध्ययन पर बल दिया। तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताओं में सर्वप्रथम पहली विशेषता वास्तविक एवं ठोस तथ्यों का अध्ययन। तो आधुनिक राजनीतिक विचारकों ने मूल्यों के स्थान पर ठोस तथ्यों के अध्ययन पर बल दिया। ठोस व्यवहारिक ऐसे तथ्य जो हमारे आसपास की राजनीतिक घटनाओं से या राजनीतिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, जिसका हम अध्ययन करके सटीक निष्कर्ष, प्रमाणिक निष्कर्ष निकाल सकें। दूसरी विशेषता अध्ययन मुक्तता। आधुनिक राजनीतिक विद्वानों ने राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन को अध्ययन मुक्त बनाने का प्रयास किया। अध्ययन मुक्त अध्ययन जिसमें
अध्ययन में विभिन्न तरह के हम राजनीतिक, गैर राजनीतिक, सरकारी, गैर सरकारी, औपचारिक, अनौपचारिक, विभिन्न राजनीतिक और गैर राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन इसमें शामिल कर सकें, ताकि राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन को हम व्यापक अध्ययन बना सकें। तीसरी विशेषता अनुभाविकता या अनुभाविक अध्ययन। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में राजनीतिक विद्वानों ने आनुभाविकता पर बल दिया, अर्थात कि हमारा जो अध्ययन है वो अवलोकन पर आधारित हो। अवलोकन मतलब घटना स्थल पर जाकर उसका प्रत्यक्ष अध्ययन करना, अवलोकन पर आधारित हो, ताकि हमारा अध्ययन जो है वो हमारे निष्कर्षों को इफ एंड बट पर जाकर ख़त्म नहीं करे, बल्कि वो अध्ययन हमारा सटीक हो, प्रमाणिक हो और वास्तविक हो। नेक्स्ट विशेषता है मूल्य निरपेक्षता या मूल्य निरपेक्ष अध्ययन। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में मूल्य निरपेक्षता पर विशेष बल दिया गया है, अर्थात जो भी अध्ययन करता है या जो भी राजनीतिक सिद्धांत के निर्माता है वो किसी भी राजनीतिक घटना का या राजनीतिक तथ्यों का अध्ययन करते समय वो अपने मूल्यों की दृष्टि से बिल्कुल निरपेक्ष रहेंगे। वो अपने अध्ययन में अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को बीच में नहीं लाएंगे। तो इस तरह का मूल्य निरपेक्ष अध्ययन आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट है शोध एवं सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध। शोध और सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध एक अध्ययन का एक वैज्ञानिक तरीका है, इसीलिए आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के निर्माताओं ने राजनीतिक विज्ञान में शोध एवं सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध का प्रतिपादन किया, ताकि राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक पद्धति से किया जा सके। शोध और सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध मतलब कि कार्य और कारण का संबंध। कार्य और कारण में क्या संबंध? कार्य और कारण मतलब कि किसी भी कार्य का कोई कारण रहा है और उस कारण के बाद कोई घटना घटित होती है, तो उनमें एक घनिष्ठ संबंध, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य और कारण के संबंधों की व्याख्या। हर शोध एक सिद्धांत का परिणाम होता है और हर सिद्धांत के निर्माण के बाद एक शोध, एक निष्कर्ष निकलना आवश्यक है, ऐसा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के निर्माताओं ने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट विशेषता है अंधानुशासनात्मक अध्ययन। अंधानुशासनात्मक अध्ययन बच्चों कि राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन केवल राजनीतिक विषय तक सीमित नहीं रहे, बल्कि हमें राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए राजनीति के साथ साथ विभिन्न विषयों से अगर सहयोग लेना पड़े, जैसे इतिहास है, अर्थशास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, विभिन्न तरह के ऐसे जो विषय हैं उनको भी अध्ययन में शामिल किया जाए, ताकि हम राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन को व्यापक अध्ययन बना सकें। नेक्स्ट विशेषता है कि अपने विषय की स्वायत्तता पर बल देना, अर्थात आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के निर्माताओं ने राजनीतिक विज्ञान को एक स्वायत्त और एक पृथक विषय के रूप में प्रतिपादित करने का प्रयास किया, और इसीलिए उन्होंने एक आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में एक आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता बताई, ताकि राजनीतिक विज्ञान को एक स्वायत्त और एक पृथक विषय के रूप में पहचान मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, राजनीतिक विज्ञान को एक मौलिक समाज विज्ञान के रूप में विकसित करना या उसका विकास करना। तो आधुनिक राजनीतिक विद्वानों का उद्देश्य यह था राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण के पीछे कि राजनीतिक विज्ञान को एक मौलिक समाज विज्ञान का मतलब यहाँ पर है बच्चों कि एक ऐसा विषय जिसके अध्ययन के अपने तरीके हो, जिसकी अध्ययन की अपनी पद्धतियाँ हो, जिससे वह अपना अध्ययन कर सके, अपने अध्ययन को एक स्वायत्त और एक पृथक पहचान दिला सके। इस रूप में राजनीतिक विज्ञान को एक मौलिक समाज विज्ञान के रूप में विकसित करने का एक प्रयास के रूप में आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण हुआ। नेक्स्ट विशेषता है व्यापक समस्याओं का समाधान करना। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में समाज की समस्याओं के समाधान, व्यापक समाधान पर बल दिया गया कि किस तरह समाज की समस्याओं का समाधान राजनीतिक विचारक कर सकते हैं, जिससे कि समाज का पुनर्निर्माण हो, समाज का विकास हो। तो इस तरह हमने बच्चों परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत हमने दोनों पढ़े। दोनों ही राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत की अमूल्य धरोहर के रूप में
अस्तित्व में है। हम दोनों को, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत दोनों को समझे या पढ़े बिना हम राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र और प्रकृति नहीं समझ सकते। एक मूल्य प्रदान है, दूसरा तथ्य प्रदान है, एक काल्पनिक है, दूसरा वास्तविक है, व्यवहारिक है। एक राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन को निगमनात्मक अध्ययन मानता है तो दूसरा आगमनात्मक अध्ययन मानता है। इस प्रकार राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत का जो अस्तित्व है उसमें हम बच्चों निष्कर्ष रूप में हम 2 पॉइंट पढ़ेंगे संक्षिप्त रूप से कि किस रूप में वर्तमान में राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत का अस्तित्व। हमने दोनों विचारधाराएं अभी पढ़ी। तो अधिकांशतः जो विचारधारा प्रचलित है वो है कि अधिकांशतः राजनीतिक सिद्धांत दार्शनिक स्वरूप वाला है, दूसरा अधिकांशतः राजनीतिक सिद्धांत वैज्ञानिक स्वरूप वाला नहीं है। ये 2 विचारधाराएं राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत के साथ जुड़ी हुई है। हालांकि व्यवहारवाद ने राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत के, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत एक आनुभाविक राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण का प्रयास किया। उसके बाद उत्तर व्यवहारवादी विचारक आए जिन्होंने फिर से राजनीतिक विज्ञान में मूल्यों के अध्ययन पर जोर दिया। तो तथ्य और मूल्य संबंधित दृष्टिकोण जो उत्तर व्यवहारवाद ने अपनाया, उससे राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण में एक नवीन दृष्टिकोण का विकास हुआ। तथ्य मूल्य से संबंधित एक समन्वित दृष्टिकोण का प्रतिपादन विद्वानों ने किया ताकि राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में मूल्यों के साथ साथ तथ्यों का भी अध्ययन किया जा सके, क्योंकि मूल्यों के बिना राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन नीरस है, प्रयोजनहीन है। इसलिए मूल्यों का भी अध्ययन ज़रूरी है, लेकिन राजनीतिक विज्ञान को वैज्ञानिक बनाने के लिए उसमें तथ्यों का अध्ययन शामिल करना भी आवश्यक है। तो आज के हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है बच्चों। धन्यवाद।